हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय। ये लोग अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आपको ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गाप गाप, कड़वा कड़वा थो थो। ये इनका काला चिट्ठा है अध्यक्ष महोदय। ये पीठ पर छुरा मारते हैं अध्यक्ष महोदय। सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है। इनको हम आईना दिखाएंगे तो आईना भी शर्मा जाएगा अध्यक्ष महोदय इस केसर को देखने के लिए। न खाएंगे न खाने देंगे कि फॉर्मूला पर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। किसी को खाने नहीं देंगे बल्कि सब हम हजम कर जाएंगे। और यही वजह है अभी लोकसभा चुनाव में हल्का सा आईना दिखाया गया है, विधानसभा में पूरा का पूरा फुल लेंथ का आईना आपको दिखाया जाएगा। चिंता मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम दिखता है, आदिवासी गैर आदिवासी दिखता है, ये व्यापारी यही करेंगे अध्यक्ष महोदय। पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। ये वोट नालायक लोग हैं अध्यक्ष महोदय। ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी अयोध्या में जनता ने इनको वो तमाचा लगाया है अध्यक्ष महोदय, जिनका अभी तक इनसे संभल नहीं पा रहा। अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेश की घुसपैठी की बात करते हैं, और जाकर के साहेबगंज, पाकुड़ और संथाल सरगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है। इनके मुद्दे क्या है, इनका विषय क्या है, इनको खुद ही पता नहीं है अध्यक्ष। और आज इसको क्या देते ये यहाँ राजनीतिक एजेंडों के तहत अपने कार्यों में लगे अध्यक्ष महोदय। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गाप गाप, कड़वा कड़वा थो थो। अध्यक्ष महोदय, ये इनका काला चिट्ठा है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने ये 5 साल में क्या अर्जित किया है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने विगत 5 साल में कितनी जमीनें लूटी, कितने भवन बनाए, और चोरी नहीं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने डाका डालने का काम किया था। ये 2400 जिले का भाजपा के ऑफिस का फोटोग्राफ है अध्यक्ष महोदय। ये 2400 जिला का है अध्यक्ष महोदय। और कुछ जिले में तो जमीन के लिए मर्डर भी हो गया अध्यक्ष महोदय। एक एक में 2-2 मर्डर हुए हैं, और उस पर भाजपा का कार्यालय बना है अध्यक्ष महोदय। और ये जमीन लुटेरे हमें बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जेल में हमें डालते हैं, सीबीआईडी को हमारे पीछे लगाते हैं। इनके पीछे ये जाने सीबीआईडी नहीं लगती है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए, और इनसे पूछिए कि इन 5 वर्षों में जो ये बिल्डिंगें बनी, ये बिल्डिंगें का पैसा कहां से आया। और अध्यक्ष महोदय, सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें तो कुछ ऐसे गैर मजरा जमीन, सरकारी जमीन में भी इन लोगों ने पार्टी ऑफिस बना लिया अध्यक्ष महोदय। ये दस्तावेज अध्यक्ष महोदय इनका। अब हम क्या बोले इनको, राजनीतिक सवाल पूछते हैं, इनको क्या जवाब से कोई लेना देना अध्यक्ष महोदय नहीं है, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। ये जनता को लेकर कल सरपंच झूठ फरेब का ये दुकान चलाते हैं अध्यक्ष महोदय। कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग पाकुड़ में, कुछ लोग जमशेदपुर में, अलग अलग राज्य के कोने में इनकी जमात बढ़ी है अध्यक्ष महोदय। चुनाव आने दो, यहाँ तो छोड़ो, असम में भी सफाया हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। ये पीठ पर छुरा मारते हैं अध्यक्ष महोदय। सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है। और ये कोर्ट कचहरी गवर्नर के माध्यम से सरकार को मदद करने का प्रयास होता है अध्यक्ष महोदय। उसे कोर्ट में जो नियोजन नीति के खिलाफ कौन किया था, तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर के अर्जी डाल करके हमारे नियमों का रोकने का काम करता है, और बड़ा भी शुक्र अध्यक्ष महोदय। इनको हम आईना दिखाएंगे तो आईना भी शर्मा जाएगा अध्यक्ष महोदय इसके चित्र को देखने के। हम गर्व से कहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो विगत 5 सालों में हम लोगों ने क्या, इन लोगों ने 20 वर्षों में तो छोड़िए 50 वर्षों में भी नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, इनका यही तरीका है। अब कुछ नहीं मिला तो ऐसे आचरण में आओ कि ना हम करेंगे ना करने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे के फॉर्मूला पर चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, किसी को खाने नहीं देंगे बल्कि सब हम हजम कर जाएंगे। और यही वजह है अभी लोकसभा चुनाव में हल्का सा आईना दिखाया गया है, विधानसभा में पूरा का पूरा फुल लंच का आईना आपको दिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। आज ये विषय इनके पास नहीं, डेमोग्राफी इनका बिगड़ता इनको दिखता है, हिंदू मुस्लिम दिखता है, आदिवासी गैर आदिवासी दिखता है। अभी इनका विरोध का तरीका देख रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बालू बेच रहे थे बाहर में, फोटो आया है बड़ा बड़ा इनको छपा हुआ इन लोगों सोशल मीडिया। ये व्यापारी यही करेंगे अध्यक्ष महोदय, पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। अब बालू को छोड़ दीजिए, इन लोगों ने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। तो अध्यक्ष महोदय, इन लोग ये वो नालायक लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जो घर के अंदर जो बूढ़ा बुजुर्ग संपत्ति रखता है ना, जिस में लोग उपयोग में लाते हैं, उन बुजुर्गों का सारा संपत्ति बेच करके ये लोग खा गया अध्यक्ष। ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी अयोध्या में जनता ने इनको वो तमाचा लगाया है अध्यक्ष महोदय, जिनका बच्चा अभी तक इसमें संभल नहीं पा रहा। और इन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और आज जनता देख रही है और एक एक हिसाब लेगी। इनकी करतूतें अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, इनके राज जो अभी 25-30 साल से राज कर रहे हैं गुजरात में, 5 साल में पूछिए कितना एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट किया है अध्यक्ष महोदय। 0 अंडा एक भी इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, सारा पेपर लीक आउट और एक की भी नियुक्ति नहीं कर पाए। ये इनके सुशासन का परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। हम क्या बोले? अभी नेट का परीक्षा में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। गुजरात से पेपर लीक हुआ, बिहार से पेपर लीक हुआ, लेकिन अखबारों में झारखंड से पेपर लीक हुआ, बार बार यही आता है। क्या कीजिए, ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आप तो ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और होगा भी क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ अध्यक्ष महोदय। देश में जजेस बिहार से के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अपने को संगी बोलने को भी नहीं हो सकते अध्यक्ष महोदय। आज देश में आदिवासी दलित पिछड़ा क्यों कर रहा है? आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं, और जाकर के साहिब ठाकुर और संथाल सरकार में भाषण देते हैं, तो पूछिए इसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय जो विषय लेके ये आते हैं, घुसपैठी, बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है, और तीनों में मालिकाना हक इन्हीं का है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित का है। हमारा हम नदी से एक बाल्टी गंगा जल से उठा ले तो उसमें भी नोटिस हो जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अर्थव्यवस्था का ये स्थिति कर दिया अध्यक्ष महोदय। आज हमारा 100 रुपया डॉलर की अपेक्षा में 85-86 रुपया चला गया। आज रुपया अपने पैर पर नहीं, अपने सर के बल खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय। और ये दिन दूर नहीं, ये लोग 200 रुपया तक इस रुपया का वैल्यू करने जा रहे हैं। हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय ये लोग। महंगाई तो
ऐसा चढ़ाया अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सा फ्यूल डाल दिया इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज गरीब मजदूर भूखा नंगा रहने के लिए इन लोगों ने पैदा कर दिया है अध्यक्ष महोदय। गरीब मध्य वर्गीय लोगों का तो छोड़िए, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, ये सारे डूब गए। और खाली की शब्द बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अखबारों में, और अखबार में इन लोग के बहुत बड़े गिरोह, बड़े बड़े आदेश लिख लिख करके देश को संदेश देने का काम करते हैं, अधिभ्रमित करने का काम करते हैं, और उन्हीं का नतीजा है। लोकसभा में पहले ये 10 साल तक चिल्लाते रहे कि भाजपा की सरकार है, और आज बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय बातें बहुत है, इनसे पूछिए कि काला शिक्षा का क्या जवाब है इनके पास। तो 24 जिला में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो आपने ऑफिस बनाया है, गैर मुजरा जमीन पर बनाया है, टाटा स्टील के क्वार्टर में जो ऑफिस बनाया है, किसके आदेश से बना अध्यक्ष महोदय। और जब हम नौकरी देने की ये में लग गए, और जब लाखों लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी थी सरकारी गैर सरकारी तरीके से अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया अध्यक्ष महोदय। जब हम इस पर आगे बढ़ने लगे तो मुझे ही जेल में डाल दिया, मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया इन लोगों ने, और इन लोगों इन प्रकार अलग अलग तरीके से। और मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर मैं 5 महीना और बाहर रहता अध्यक्ष महोदय, ये 5 लाख की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरीके के वातावरण में बहुत बोलने से आपका छाती जलाने की जनता को मालूम है, कर्मचारियों को मालूम है, संघ को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई संघों के लोगों ने तो हमें ये भी बताया है, ये संघ के लोगों को बुला करके करते हैं कि क्या तुम लोगों का मांगे पूरा हुआ? नहीं, आधा हुआ है। हेमंत सरकार ने आधा किया है, तो बोला पूरा तो नहीं हुआ ना, बोला कि चलो धरना में। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमें ये आशा है, ये उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही हमारा समस्या का समाधान कर सकता है, और आने वाला समय में भी इन्हीं को हम लोग जिता के इन्हीं की सरकार रहेगी। और ये लोग गलत तरीके से, प्रायोजित तरीके से, आप देखिए सहायक पुलिस वालों को इन लोगों ने नाजायज तरीके से बहाली लिया अध्यक्ष महोदय। सबसे अधिक उनको एक्सटेंशन पर हमने रखा अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में उनको विभिन्न पदों पर समायोजन करने के लिए रास्ते हमने बनाया अध्यक्ष महोदय। जो वर्दी हम लोगों ने हड़ताल तोड़वाने के लिए बनाया था अध्यक्ष महोदय, वही आज हड़ताल कराने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया। और अग्निवीर की बात भी लोग अपने देश में ये लाते हैं अध्यक्ष महोदय। अग्निवीर जैसी योजना है जिसमें बोलते हैं कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर घर जाके बैठ जाए। अभी अलग अलग तरीके से बहुत ही भ्रमित करने वाले बयान इनके केंद्र के नेता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे, जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है, तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा, और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे। हाँ, पढ़ लो भाई। ये नारावी पढ़ के बोल रहे अध्यक्ष महोदय, ये हालत है इनके पास, नारावी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। और जाइए, ये हालत है, भटक गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये
इनका व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुका है अध्यक्ष महोदय। अब इनको इनकी ये एक्सपायरी हो चुके हैं, और आपको हम बता दें, हर सदन जब सदन आता है, नया सदन आउट होता है चुनाव के बाद, तो 50% से अधिक विधायक घर बैठ जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन 50% में आप ही लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हर सत्र की ये बस खूबी ये रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने किया वो आया, जिसने नहीं किया वो गया। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अपने काम, हमारे लक्ष्य बिल्कुल सामने है, साधा हुआ लक्ष्य हमारे पास अध्यक्ष महोदय। इनके इस शोर शराबे से हमारा रास्ता हम भटकने वाले नहीं, न हमारा लक्ष्य कहीं हटने वाला है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल मछली की आंख की तरह हम लोगों की लक्ष्य को हम लोग भटकने जा रहे हैं, और आने वाला समय में इनको हम राजनीतिक अखाड़े में भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कहीं से भी कोई भी इम्पोर्ट करके ये नेता लेके आए, उनका भी हम लोग सामना करेंगे अध्यक्ष महोदय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।